नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपका 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो आपका एमपीएच डब्ल्यू फीमेल का जो एग्जाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। एचएसएससी के द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे गए, राइट आंसर क्या रहेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है, तो किस करेगा, NH1 के रहेगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। NH1 जिसको NH44 भी बोला जाता है, जो कि आपका दिल्ली से अमृतसर जाता है। कहाँ से, मूर्थल, अंबाला, करनाल, शाहबाद होकर ये अमृतसर जाएगा। तो इसमें जो है कुरुक्षेत्र इसके नजदीक पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद इन अंगों में से कौन सा उत्सर्जन अंग में शामिल नहीं है, तो आपका वृक्क है, यकृत है, त्वचा है, तो आपका थायराइड जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, आपको ये वर्ड दिया हुआ है, इसको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे से इसको सेट करना है। और आपका एक जो स्पोर्ट्स का नाम बनेगा, खेल का नाम बनेगा, तो वो आपका क्या बनेगा, तो इसका बैडमिंटन जो है वो नाम बनेगा। और इसने पूछा है शब्द का पहला और अंतिम अक्षर क्या है, तो बी और एन। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है, तो इसे एक ड्राइवर कहा जाता है। और जो उस डिवाइस को सक्रिय और उपयोग करने की अनुमति ओएस को देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सा रोग जो है दूषित भोजन जल से होता है, तो वो आपका कौन सा रहेगा, टाइफाइड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आपका सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका 9वां क्वेश्चन जो दिया गया, देखिए इस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले के भी पेपर में। और इसका जो हम सॉल्यूशन कब करेंगे, जब आपके मैथ और रीजनिंग की एक स्पेशल क्लास बनाई जाएगी, उसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के। मानव रक्त में जो है कौन सी कोशिकाएं बहुतायत में मिलती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी आरबीसी होती है। उसके बाद जो है कौन सी रहेगी, आपकी प्लेटलेट्स रहेगी। उसके बाद आपकी कौन सी रहेगी, डब्ल्यूबीसी जो है सबसे कम होती है। और यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाएं। यहाँ पे देखिए ल्यूकोसाइट जो है वो किसका नाम है, तो आपका डब्ल्यूबीसी का ही नाम है। आपका श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ये भी इन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपका आरबीसी का नाम क्या रहेगा, आपका एरिथ्रोसाइट जो है वो नाम रहेगा। 11वां क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, दी गई संख्याओं के समूह के उस संख्या को चुने जो आपके अन्य से अलग हो, यानी इन तीनों से अलग कौन सी है। तो आप देख सकते हैं 59 जो है वो आपका ओड नंबर है, बाकी तीनों इवन है। ये आप देख सकते हैं कि ये 12 से डिवाइड होते हैं बाकी तीन। और जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जब लंबाई आयु के लिए उपयुक्त से कम हो तो इसे डैश कहते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, बोनापन या स्टंटिंग जो है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन जब आपके आंसर की आएगी तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका वल्लथोल नारायण मेनन जो है किस प्रकार की नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार है, तो किस करेंगे, कथकली करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और कथकली जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का रहेगा। और आपके जो वल्लथोल नारायण मेनन जो है ये मलयालम के कवि है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद सामान्य जुकाम डैश विषाणुओं के द्वारा होता है, तो किन विषाणुओं से होता है, तो राइनो वायरस जो है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पंडित श्रीराम शर्मा जो है हरियाणा के निम्न में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया, तो किसका कि इन्होंने हरियाणा तिलक का किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हरियाणा तिलक का कब इन्होंने जो प्रकाशित किया, 1923 में किया। ऑप्शन नंबर बी आपका हरियाणा तिलक 1923 में श्री राम शर्मा के द्वारा प्रकाशन किया गया। श्री राम शर्मा जिनका संबंध कहाँ से, झज्जर से रहेगा। और इन्होंने जो है हरियाणा का इतिहास और हरियाणवी रामायण की भी रचना इन्होंने की। अभी आपको पता होगा पिछले जो आपका स्टाफ नर्स का जो पेपर है उसमें शायद ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का इतिहास जो है किसके द्वारा रचना की गई, तो श्री राम शर्मा जो उसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, तो आपका विटामिन जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र में नासिका कक्ष जो है डैश में खुलते हैं, तो नासिका कक्ष जो है कहाँ पे, ग्रसनी में खुलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा जो है निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती, तो किससे, इक्वाडोर, मालदीव, ब्राजील से गुजरती है, चिली से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखा गया, किसकी रचना है, तो चंद्र बरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। राव तुलाराम जो है निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने हरियाणा में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता थे। कहाँ से, रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। और इनको अहिरवाल का शेर बोला जाता है, जो कि आपको रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। और रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन बोला जाता है। 21वां क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने पीछे के सॉल्यूशन देखे हैं तब भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको ये चीज़ बताई थी कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिया गया।
एक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संप्रेषण की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा स्रोत है? तो कौन सा रहेगा संप्रेषण में? संदेश जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इसको हम रीजनिंग और मैथ की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा जो है रक्त को थक्का जमने में शामिल है? थक्का जमने में कौन हेल्प करता है? तो आपकी जो प्लेटलेट्स है वो करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्लेटलेट्स जिनको बिंबाणु भी बोला जाता है। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में, तो वो रहेगा विटामिन के। नेक्स्ट आपका 27, निम्न में से कौन सी मांसपेशियां हृदय से संबंधित है? तो आपकी हृदय पेशियां रहेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 29 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो जॉर्ज थॉमस को जाना जाता है, जो कि कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था, और इसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और 1802 में जो है बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। 30वां क्वेश्चन, लार ग्रंथियाँ जो है यकृत और अग्नाशय जो है किसके भाग है? तो ये आपके किसके? ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उनके पार्ट रहेंगे। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। पाचन में जो है हेल्प करते हैं लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। श्वसन के दौरान जो है गैसों का विसरण निम्न में से किस में होता है? तो ये एल्वियोल परत में होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका निम्न में से कौन सा जिला राइस ऑफ बोल, आपका राइस ऑफ बोल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है जींद होना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या का 20% है, छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी क्या होगी? ऑप्शन उठाइए, देखिए 25 को उठाते हैं तो आपका क्या रहेगा? 25 को 20 में से माइनस करेंगे 5 आएगा, जो कि 5 आपका क्या है? 25 का 20% है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हरियाणा में नौरंगाबाद टीला जो है किसके नज़दीक है? तो ये भिवानी के नज़दीक पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 38, हृदय द्वितीय प्रत्यय बैग में सुरक्षित रहता है, तो किस में सुरक्षित रहता है? ये पेराकार्डियम में सुरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए कार्डियक जो वर्ड है वो आपका किसी हार्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? आपका कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? तो पहले राज्य कवि कौन? उदय भानु हंस जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है वो निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है वो आपका कहाँ से? दिल्ली से फिरोजपुर जाता है, और जो हरियाणा का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे रहेगा, और ये रोहतक से, हिसार से, सिरसा से गुजरता है, जींद से नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली के साथ साझा करता है? तो कौन सा रहेगा? झज्जर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। झज्जर करता है, गुरुग्राम करता है आपका, और उसके अलावा सोनीपत और फरीदाबाद जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 43 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, श्वास लेने के दौरान वायु को अंदर खींचना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे मैंने आपको बताया था श्वसन के 2 पार्ट होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं। कौन सा? एक इंस्पिरेशन, एक आपका एक्सपायरेशन। तो आपका इंस्पिरेशन यानी आपका श्वास अंदर लेना जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 46 देखिए, अमाशय में जो है भोजन कितनी देर के लिए रहता है? तो अमाशय में भोजन रहता है 3 से 4 घंटे। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे जो है वो इसका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा रहेगा? तो पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे उत्तरी जिला रहेगा। उच्च रक्तचाप को जो है वो क्या बोला जाता है? तो इसको हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 49 देखिए, आपको दिया गया है कि सबसे छोटी संख्या को 3600 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो जब हम 3600 को 450 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा, जो कि आपका पूर्ण घन है किसका? 2 का क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 450। निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सामान्य पोषण संबंधी रोग है? तो आपका इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन अभी इसका कन्फर्म नहीं बता सकते। आपको अगर इसका पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो किस नदी के किनारे आपका हड़प्पा स्थल कोट दीजी? तो ये सिंधु नदी के किनारे रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अपरिपक्व फलों यानी आपका अनरिप्ड फल, कच्चे फल जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 53वां क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाई गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठे इसमें हार जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग का लोहधारी वर्णक है? तो इसका आपका क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा में जो है हिसार फिरोजा का क्या नाम है? मैंने आपको पहले भी बताया था, हिसार का मतलब क्या होता है? किला होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? ये क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा पहले भी पूछ लिया गया है, तो भाई परमानंद जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
57 देखिए, प्रत्येक वर्कबुक में एक या एक से अधिक शामिल होते हैं तो क्या वर्कशीट होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री एक संयुक्त रूप है? तो कौन सा? टेलीविजन जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद आपको दिया गया क्षय रोग निम्न में से किसके माध्यम से फैलता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या बूंद संक्रमण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाकी इसको जो है अभी डाउट में रखते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हरियाणा में निम्न में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता? तो कौन करता है? भिवानी, रोहतक, झज्जर, तीनों करते हैं। हिसार जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। 63 क्वेश्चन, हृदय गति रुकने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या है? शायद फेफड़ों का संकुचन इसका एक लक्षण है, ये हो सकता है क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है। बाकी जो है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको डाउट में छोड़ते हैं। 64 का जो राइट आंसर, बाह्यकरण में प्रवेश होने के बाद ध्वनि तरंगे कहाँ निर्देशित होती है? तो ये आपका कान का पर्दा जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी जैसे ही जो है आपके ऑफिशियल आंसर की आते हैं, आपके साथ दोबारा से सारा पेपर डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर के साथ। और जब हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं तब आपके साथ एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। किस जिले को जो हरियाणा का हृदय बोला जाता है? तो हार्ट ऑफ हरियाणा किसको? ऑप्शन डी जींद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के समकक्ष रैंक नौसेना में क्या है? नौसेना में जो है इसके रिलेटेड कौन सा जो है रैंक रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडमिरल रहेगा। उसके बाद हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिरसा इसका राइट आंसर रहेगा। 68 क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। 69 देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन मजबूत दांत और हड्डियों बनाने में योगदान देते हैं? तो विटामिन डी जो कि हमें सूर्य की लाइट से प्राप्त होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है बच्चों में, और जो बूढ़ों में क्या होता है आपका ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। और जो है कुछ एक बच्चों के कमेंट आए थे कि पेपर जो पूरा सोल्व कराएं। देखिए अभी तक जो है जितने आंसर हमें मिलते हैं उतने आंसर आपके साथ शेयर किए जाते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपको कोई भी गलत आंसर ना बताया जाए, इसलिए पूरा पेपर अभी नहीं करवाया जा रहा। और जैसे ही जो है आपको पूरा आंसर हमें मिल जाएगा तब आपके साथ वैसे ही हम पूरा आंसर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस पेपर की और अब तक जितने भी पेपर हुए हैं हर एक पेपर की PDF वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और अभी जो है ये पेपर कंप्लीट होने के बाद कल से जो है इन सारे पेपर जो अभी तक 15 से 2019 के पेपर हुए इनको हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है डिस्कस करेंगे। यानी हरियाणा जीके की एक क्लास बनेगी और कंप्यूटर की एक, साइंस की एक, मैथ और रीजनिंग की एक, इस तरह की हम जो है क्लासेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए 73 यहाँ पे हरियाणा के तूफान के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका कपिल देव रामलाल निखंज जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 74 आयोडीन की कमी सामान्य रूप से होती है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंगा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 75 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यमुना नदी रहेगा। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बचता है। देखिए यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन से है? तो आपका U238/92 235 है और एक आपका 234 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 77 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो ये 25 जून 1975 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट 79 देखिए, महात्मा गांधी पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल में जो है पहली बार गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 10 अप्रैल 1919 को पलवल से, उसके बाद 30 जुलाई 1919 को हिसार से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद देखिए आपका 81 क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 606 से जो है राजा बना था, 606 में, 590 में जन्म हुआ था, 647 में जो मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहार जो है वंश, उसका शासन आ गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 82 रोलट एक्ट के खिलाफ जो पहला विरोध जो है हरियाणा के किस भाग में देखा गया? तो अंबाला में देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपका देखिए अब इंग्लिश और हिंदी बचती है, तो इंग्लिश का आपके सामने क्वेश्चन आपको ये बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है REFRENDUM, यहाँ पे आपका रेफरेंडम में REFRE आएगा, REFER आएगा, REFER रेफरेंडम जो है इसका ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे FREFER आएगा। तो आप इसको जो है मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो ही इज डिजारियस डैश विजिटिंग इटली, तो आपका जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ। जब भी इच्छा की यहाँ पे बात हुई, जहाँ पे विश की बात हो रही है, वहाँ पे जो है ऑफ जो है आपका आर्टिकल लगता है। प्रेपोजिशन जो है वो आपकी ऑफ लगती है जब भी आपकी विश के बारे में बात की जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 85 जो दिया गया है, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, तो किसी की आंख में धूल झोंकना आपका क्या? टू डिसीव जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब आपका क्या रहेगा? टू बी एफ्रेड, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
उसके बाद 87 देखें यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो उपसर्ग का आपका उदाहरण कौन सा नहीं रहेगा, तो आपका अभिमान है, निपात है, प्रबल है। तो आपका पालनहार जो है ये उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यय जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन इसका 87 का डी जो है वो राइट आंसर है। बद जो है डैश का उपसर्ग है, तो बद आपका किसका रहेगा, हिंदी का उपसर्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो द्वित्व व्यंजन का उदाहरण क्या रहेगा यहाँ पे, सम्मान जो है। ऑप्शन डी जो है, जैसे कच्चे पक्के इस तरह के जो आपके सम्मान जो है जहाँ पे 2 बार यूज हो वो आपका क्या होगा, द्वित्व व्यंजन आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद और जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगती है। और इसके साथ ही जब आपका ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपको जो है पूरे दोबारा से अच्छे से इसको एनालिसिस करेंगे। और कल से जो है आपको जितने भी HSSC के द्वारा पेपर लिए गए हैं उनकी एक स्पेशल से क्लास बना के आपको अलग सब्जेक्ट वाइज जो है इसको डिस्कस करेंगे। शिवा बावनी जो है के रचनाकार कौन थे, तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके 25 तारीख के इवनिंग शिफ्ट का आपका सेकंड शिफ्ट का MPSW फीमेल का एग्जाम हुआ था, उसका हम कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। और PDF आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।